हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइस, आज हम प्राची पब्लिकेशंस की इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है 6th क्लास के लिए, उसके चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइजेज है वो करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है वो 10 सेंटेंसेस है। इससे पहले इस चैप्टर की मैंने 2 वीडियोज़ और बनाई हैं जिसमें कंसेप्ट्स हैं और कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखने से पहले वो 2 वीडियोज़ ज़रूर देख लें, बिकॉज आपको अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एक्सरसाइज नंबर 4 कहती है आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। इससे पहले हमने सेंटेंसेस के टाइप किए थे, तो अब हमको आइडेंटिफाई करना है। कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 1 है कैन यू गेट असाइड प्लीज़। देखिए, इसमें वैसे तो देखते ही पता चल जाता है कि अगर इंटरोगेशन का जो मार्क है वो है तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंटरोगेटिव। INTERROGATIVE। और वैसे भी अगर आप इसको समझ के करना चाहें तो समझ के भी कर सकते हैं। सेंटेंस कहता है कि कैन यू गेट असाइड प्लीज़, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसा होता है, इंटरोगेटिव। सेंटेंस नंबर 2 है मिस्टर किशोर इज़ अ रिच मैन। मिस्टर किशोर के बारे में कुछ बात कही गई है कि मिस्टर किशोर कैसे आदमी है, रिच पर्सन है, रिच मैन है। तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में कुछ बताते हैं। सेंटेंस नंबर 3 बोलता है हैव यू रेड शेक्सपियर्स ओथेलो। क्या आपने शेक्सपियर की जो बुक है या जो प्ले है ओथेलो वो पढ़ा है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, इंटरोगेटिव। 4th है व्हाट अ फास्ट रनर ही इज। तो इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। सेंटेंस नंबर 5 है देयर इज नो सेंस इन डूइंग दैट। इसमें एक सजेशन दी जा रही है कि इस काम को करने की कोई सेंस नहीं बनती है। तो ये सेंटेंस कैसा है, ये देखो, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंटरोगेटिव तो है ही नहीं है। इसमें ना कोई एक्सक्लेमेशन का साइन है तो ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। इसमें किसी के बारे में कोई चीज़ नहीं बताई जा रही है तो ये असर्टिव नहीं है। तो बचता है कौन सा, इम्पेरेटिव, IMPERATIVE। इसमें एक एडवाइस या सजेशन दिया जा रहा है कि इस काम को करने में कोई सेंस नहीं है। तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओ आई विश आई वर यंग अगेन। इसमें एक्सक्लेमेटरी का साइन दे दिया गया है, तो ये सेंटेंस कैसा होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। 7th बोलता है हैज़ ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ से भी पता चलता है कि ये इंटरोगेटिव का जो साइन है ये भी यहाँ पर गिवन है, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इंटरोगेटिव। 8th बोलता है करीना थ्रू अ डिलाइटफुल पार्टी। तो करीना के बारे में बता रहा है कि उसने कैसी पार्टी थी, डिलाइटफुल पार्टी थी। तो किसी चीज़ के बारे में कुछ चीज़ बताई जाती है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है, असर्टिव। 9th सेंटेंस बोलता है हाउ स्केरी द जंगल इज। जंगल कितना डरावना है। तो ये एक्सक्लेमेशन का साइन भी यहाँ पर गिवन है, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, मतलब पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव। मोर ओवर यहाँ पर साइन भी दिया हुआ है, इंटरोगेटिव। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मैं इनके टाइप भी आपको बताऊंगा और इनको हमको क्या बनाना है, नेगेटिव। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस किसी भी सेंटेंस का पार्ट हो सकते हैं। लाइक कोई सेंटेंस असर्टिव है तो उसका भी नेगेटिव हो सकता है, कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर भी नेगेटिव हो सकता है, कोई इम्पेरेटिव है तो उसके अंदर भी नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, और ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी में भी नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंस अपने आप में कोई अलग से टाइप नहीं होते, बस टाइप्स के टाइप होते हैं, जैसे असर्टिव में नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी में नेगेटिव, इंटरोगेटिव में नेगेटिव, इस तरह से। तो एक्सरसाइज नंबर 5 है, अभी आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इस एक्सरसाइज को करने के बाद। चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं
इनको हमको कैसा बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो फर्स्ट है प्लीज ओपन द विंडो। वैसे ये कौन सा टाइप है, प्लीज ओपन द विंडो। इसमें क्या एक रिक्वेस्ट की जा रही है, और रिक्वेस्ट किस में की जाती है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। तो वैसे तो ये इम्पेरेटिव है, हालांकि ये हमको बताना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, प्लीज डू नॉट ओपन द विंडो, प्लीज डू नॉट ओपन द विंडो। तो अब ये कैसा हो गया है तो ये इम्पेरेटिव ही, लेकिन इम्पेरेटिव में कैसा बन गया है ये, नेगेटिव। प्लीज डू नॉट ओपन द विंडो। इज ही अ डॉक्टर। वैसे तो ये इंटरोगेटिव है, लेकिन इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा, इज ही नॉट अ डॉक्टर। क्या वो एक डॉक्टर नहीं है। और ये साइन आप लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये सिंपल सा है, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, लाइक जैसे यही है, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वैसे ये कौन सा सेंटेंस है, वैसे तो ये असर्टिव है, लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप कैसे इसको देख सकते हैं कि देखो, ना तो यहाँ पर कोई साइन है एक्सक्लेमेशन का, ना ही कोई साइन है यहाँ पर इंटरोगेशन का। तो दो सेंटेंसेस तो ऐसे ही क्रॉस हो जाते हैं कि ना तो ये एक्सक्लेमेटरी है और ना ही ये इंटरोगेटिव है। बचता है क्या, इम्पेरेटिव या फिर असर्टिव। इम्पेरेटिव ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी को कोई कमांड दी जा रही है, ना किसी को कोई सजेशन या एडवाइस दी जा रही है, ना किसी से कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। और जब किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बताई जाती है तो वो कैसा सेंटेंस होता है, असर्टिव होता है। गो अवे, इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, डू नॉट गो अवे, डू नॉट गो अवे। अब सेंटेंस नंबर 5 है गरिमा इज इंटेलिजेंट। ये तो वेरी सिंपल है, वैसे असर्टिव सेंटेंस है ये। इसका क्या होगा नेगेटिव, गरिमा इज नॉट इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट। इसी में 6th है वेयर आर यू गोइंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बना देंगे। इसका क्या बनेगा, वेयर आर यू गोइंग का बनेगा वेयर आर यू नॉट गोइंग, वेयर आर यू नॉट गोइंग। और साइन किसका रहेगा, इंटरोगेटिव का। द गार्डन इज ओपन फॉर ऑल, इसका सिंपल नेगेटिव बना देते हैं, द गार्डन इज नॉट ओपन फॉर ऑल। 8th सेंटेंस बोलता है दिस इज आवर क्लासरूम। इसका नेगेटिव क्या होगा, दिस इज नॉट आवर क्लासरूम। तो आपने देखा ना कि कितना इजी होता है सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना। सिंपली उसकी सेंस कैसी आनी चाहिए, नोट में आनी चाहिए, नहीं में आनी चाहिए। और द गर्ल्स डांसिंग, इसमें ध्यान रखिए कि ये जब हम किसी भी सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं तो उसका टाइप चेंज नहीं हो जाता। इम्पेरेटिव को नेगेटिव बनाएंगे तो वो रहेगा इम्पेरेटिव ही, बस इम्पेरेटिव में नेगेटिव। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी होता है, ऐसे ही इंटरोगेटिव होता है, और ऐसे ही असर्टिव में होता है। ये सेंटेंस है और द गर्ल्स डांसिंग। वैसे कौन सा सेंटेंस है, साइन देख के पता लग रहा है इंटरोगेटिव है। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आर द गर्ल्स नॉट डांसिंग, आर द गर्ल्स नॉट डांसिंग। और साइन रहेगा इंटरोगेशन का। 10th बोलता है अर्चना इज अ लेजी गर्ल। अर्चना कैसी लड़की है, आलसी लड़की है। अब अर्चना के बारे में ये कुछ बता रहा है कि अर्चना आलसी लड़की है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। इसका नेगेटिव क्या होगा, अर्चना इज नॉट अ लेजी गर्ल। ये बहुत सिंपल था, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा था नहीं जो ना समझ में आए। चलिए हम आगे करते हैं फटाफट से। इसमें लास्ट एक्सरसाइज बचती है हमारी, एक्सरसाइज नंबर 6। इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनके टाइप भी आपको बताए हुए हैं कि कौन से टाइप का है ये। और इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं,
और आपको ये बताया गया है कि ये किस चीज़ में चेंज करना है। लाइक फर्स्ट हम देखते हैं, कैन यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज। वैसे तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और हमको बदलना किस में है, इसको इम्पेरेटिव में। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली स्विच ऑन द लाइट प्लीज, या प्लीज स्विच ऑन द लाइट, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। स्विच ऑन द लाइट प्लीज, यानी कि अब हम उससे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या आप लाइट जला सकते हो, और अब हम उसको क्या कह रहे हैं कि प्लीज लाइट जला दीजिए। तो एक रिक्वेस्ट की जा रही है, और रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। सेकंड है शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो इसको अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो ये क्या बन जाएगा, इज शी माई बेस्ट फ्रेंड। वैसे ये वाला सेंटेंस जो है ये क्या है, आप बताओ, इतने मैं ये लिखता हूँ, इज शी माई बेस्ट फ्रेंड, और साइन रहेगा इंटरोगेटिव का, क्योंकि ये अब इंटरोगेटिव हो गया है, हमने कुछ पूछा है, ये कुछ पूछा जा रहा है इस सेंटेंस में। तो ये जो सेंटेंस था ये आपने पता लगाया कि कौन सा सेंटेंस है, ये है असर्टिव सेंटेंस। किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में, और क्या बात हो रही है कि वो क्या है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है। और अभी हमने इसको क्या बना दिया, इंटरोगेटिव बना दिया, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब थी इज, ये निकल करके आगे आ जाती है, इज शी माई बेस्ट फ्रेंड, और साइन लगा दिया इंटरोगेशन का। कॉल हर इनसाइड, ये सिंपली नेगेटिव बन जाएगा, क्या, डू नॉट कॉल हर इनसाइड। सेंटेंस का टाइप नहीं बदला है हमने, बस उसी को जो था उसी को नेगेटिव कर दिया है, डू नॉट कॉल हर इनसाइड। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस था, और ये कैसा है, इम्पेरेटिव ही है ये भी, लेकिन नेगेटिव है। आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट, इसको हमको कैसे बदलना है, इंटरोगेटिव में बदलना है। ये क्या होगा, हैव आई एवर आस्क्ड यू टू डू इट, और साइन रहेगा इंटरोगेशन का। फिफ्थ बोलता है व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट इज, ये कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है, और इसको क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है। तो सिंपल असर्टिव में क्या हो जाएगा, इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये जो है कैसा सरप्राइज है, प्लेजेंट है। तो ये सरप्राइज के बारे में बात हो रही है कि सरप्राइज कैसा है, प्लेजेंट है। तो ये अब कैसा बन जाएगा, असर्टिव बन जाएगा, प्लेजेंट सरप्राइज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। सिक्स्थ बोलता है इज शी राइटिंग अ स्टोरी, देख करके पता चलता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसको बदलना किस में है, असर्टिव में। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं इसको, शी इज राइटिंग अ स्टोरी, शी इज राइटिंग अ स्टोरी। देखो याद करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जैसे ये सेंटेंस था शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये असर्टिव सेंटेंस था, इसको हमने किस में बदला, इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में बदलने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, लाइक जैसे यहाँ पे इज़ हो, आर हो, एम हो, हैव हो, हैज़ हो, हैड हो, डिड हो, तो ये निकल करके आगे आ जाती है। और जब ये यहाँ पर इसमें ऑलरेडी आगे है इज शी राइटिंग अ स्टोरी, यानी कि ये इंटरोगेटिव है, और जब इसको असर्टिव में बदलना है तो इसका उल्टा कर देते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है ये सब्जेक्ट के बाद आ जाती है, शी इज राइटिंग अ स्टोरी। सेवेंथ बोलता है इट इज़ अवेलेबल एट एवरी शॉप, तो इसको किस में बदलना है, नेगेटिव में बदलना है। वैसे ये सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव भी हम बोलते हैं। आपको याद होगा, मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंसेस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो ये असर्टिव तो है ही, इसको हमको किस में बदलना है, नेगेटिव असर्टिव में या नेगेटिव डिक्लेरेटिव में बदलना है। तो सिंपल है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अवेलेबल एट एवरी शॉप, एट एवरी शॉप। एट्थ बोलता है द हंटर हैज लॉस्ट हिज होप्स, मतलब जो शिकारी था उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी। तो इसको इंटरोगेटिव में बदलना है,
तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे निकल के आ जाती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है। जब इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हमको क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। हैज़ द हंटर लॉस्ट हिज होप्स, और साइन कैसा रहेगा, इंटरोगेटिव का। 9th है द स्कूल्स आर नॉट क्लोज टुडे, इसको क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा ये, द स्कूल्स आर क्लोज्ड टुडे। ये बेसिकली नेगेटिव असर्टिव था ये, और हमने इसको कैसे बदलना है, सिर्फ असर्टिव में, यानी कि पॉजिटिव असर्टिव में बदलना है। दिस स्कूल्स आर क्लोज्ड टुडे, क्लोज्ड टुडे। 10th और लास्ट है, इज द रूम वेंटिलेटेड। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसको किस में बदलना है, असर्टिव में बदलना है। तो इसका क्या बदल के क्या बनेगा इसका, द रूम इज वेंटिलेटेड। रूम कैसा है, वेंटिलेटेड है। रूम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, और जब किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, असर्टिव। तो ये आपका जो चैप्टर 1 था, आज उसकी लास्ट और फाइनल वीडियो आपको दे दी गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आई होगी और ये चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस चैप्टर में कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट है तीनों ही वीडियोस में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। हमारी नई वीडियो रहेगी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।